गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9th का 2.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट बेटा, ये स्टेटमेंट सम है, इनको हमने बड़े ध्यान से करना है। इसमें क्या करना है बेटा, हमने एक लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन आपको पता है, जैसे कि जिसकी जिसकी क्या होती है, पावर जो है 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है। जिसकी सपोज पावर कह सकते हैं या डिग्री कह सकते हैं, जिनकी 1 होती है, उन्हें लीनियर इक्वेशन में कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए बेटा देखते हैं हम कैसे होगा ये क्वेश्चन। हाँ बेटा, एक स्टूडेंट है, उसको हर रोज कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं, 150 रुपीज उसके पास। मगर इनिशियल जो स्टार्टिंग में अमाउंट है वो कितनी है बेटा, 500। चलिए सोल्यूशन लेते हैं, सॉल्व। क्या लिखेंगे, मनी मनी इन स्टूडेंट सेविंग अकाउंट कितनी बेटा, 500 रुपीज। कितनी है, 500। और उसको शी गेट get for pocket she get for pocket month कितने रुपए मिल रहे हैं बेटा उसको, ₹150 मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ये चीज चल रही है। फिर फर्स्ट मंथ शी गेट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹500 प्लस 150। कितने, 1 मंथ का, यस 1 मंथ का मतलब 1। ठीक है बेटा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने मंथ। तो 500 150 क्या हो जाएगा बेटा, ये 650 फर्स्ट मंथ में मिलता है। ऐसे बेटा सेकेंड मंथ शी गेट टोटल अमाउंट कितने हो जाएंगे बेटा सेकेंड मंथ में, 500 प्लस 2 150 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारे पास 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800। ठीक है बेटा, रुपीस। अगला सेकंड थर्ड मंथ में भी देख लेते हैं। कितनी अमाउंट सी गेट करती है, कितना हो जाएगा बेटा, 059। ठीक है बेटा, ऐसे ही फोर्थ मंथ का भी निकाल लेते हैं। फोर्थ मंथ शी गेट अमाउंट ठीक है बेटा, अमाउंट अच्छे से लिख देता हूँ मैं। कितना हो जाएगा बेटा, 1100 1100। ठीक है बेटा, तो हम एन मंथ के लिए, एन मंथ गेट अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा, 500 तो ये हो गया प्लस 150 एन। ठीक है बेटा, अगर हम इसको लीनियर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करें तो क्या बनेगा, लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटा, 150 एन प्लस 500। पता है ना, जो एन लीनियर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हरदम आगे आते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे लगाया गया बेटा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बेटा, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। रैली एक स्टार्ट होती है, उसमें 120 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, टोटल मेंबर्स उसमें कितने होते हैं बेटा, 120। और हर एक घंटे उसमें 9 मेंबर्स क्या हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, वो आगे नहीं जाते हैं। तो हमने क्या करना है बेटा, हमने फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर का बताना है कि कितने मेंबर छोड़ के जाते रहे इसमें। चलिए देखते हैं कैसे होगा बेटा।
लेते हैं सोल्यूशन। क्या है बेटा? मेंबर इन really when initially start। कितने थे बेटा? 120 मेंबर्स। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या हो गया? एवरी आर ड्रॉप आउट मेंबर्स इज इक्वल टू 9। एवरी आर कितने मेंबर ड्रॉप हो रहे हैं बेटा? 9 हो रहे हैं। यहाँ पे ई कैपिटल कर लेना बेटा। एवरी आर ड्रॉप आउट मेंबर 9। ठीक है बेटा। अब चलते हैं, बताते हैं हम इन्हें क्या, हाउ मैनी मेंबर्स विल बी द रिमेन आफ्टर 1 to 3 hours। तो एवरी आर ड्रॉप आउट ऑफ मेंबर 9। फर्स्ट आवर में कितने ड्रॉप होंगे? फर्स्ट आवर ड्रॉप आउट मेंबर इज इक्वल टू 120 माइनस, ड्रॉप आउट होगा तो बेटा इसमें से -1, 9 1, क्योंकि 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 1 आर का है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 129। प्लस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 111। ठीक है बेटा। ऐसे ही सेकंड आर में, सेकंड आर ड्रॉप आउट मेंबर कितने होंगे बेटा? इन रैली भी लिख लो, इन रैली, यहाँ पर भी बेटा लिख लेना इन रैली। ठीक है, ऊपर भी इन रैली कितने हो गए बेटा? 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा 120 माइनस 18, लेस करेंगे कितना बच जाएगा बेटा? 201। ठीक है बेटा। ऐसे ही थर्ड का पूछा है, थर्ड आर ड्रॉप आउट मेंबर इन रैली कितने बचेंगे बेटा? 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3, तो 120 27, लेस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? बन गया 10 3, ये बन गया 11 9। ठीक है, 93। हम करेंगे क्या? एन ऊपर ले ले, क्या एन देख लेते हैं। एन nth आर ड्रॉप आउट मेंबर इन रैली इज इक्वल टू 120 माइनस 9 एन। इसको अगर हम लीनियर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करें, लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेंगे? इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा 9n, 9n माइनस, आगे नहीं आता तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर होगा 120 माइनस 9n। Yes, suppose the length of rectangle is the 13 centimeter, the area if the breadth is 12 centimeter and 10 centimeter and 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of the rectangle। ठीक है बेटा, चलिए लेते हैं सोल्यूशन। कैसे होगा बेटा सोल्यूशन? द में कैपिटल आएगा, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितनी दी है बेटा? 13 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी दी है बेटा? फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। ब्रेथ कितनी दी है बेटा हमें? ब्रेथ इज इक्वल टू कितनी दी है? कितनी दी है बेटा हमें? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल
क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी बेटा? 13, ब्रेथ 12, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगला लेते हैं सेकंड पार्ट। बेटा लेंथ तो यही रहेगी, बस ब्रेथ चेंज होगी। लिख देते हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ बेटा हर किसी केस में यही रहेगी 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है बेटा? इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? लेंथ 13 मल्टीप्लाई बाई 10, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे बेटा एक और थर्ड लेते हैं। थर्ड में क्या है? द एरिया, द लेंथ, लेंथ बेटा सेम है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये हर बार बेटा सेम ही रहेगी। ब्रेथ कितनी दी है बेटा हमें इस केस में? कितनी बेटा? ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। तो एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा बेटा? 13 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमने क्या निकालना है? हमने क्या निकालना है फिर बेटा? अब हमने निकालना है क्या? अगर फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें लीनियर पैटर्न में निकालना है कि कोई भी, मान लो कोई भी ब्रेथ आ जाए, इनके अलावा कोई भी ब्रेथ आ जाए तो कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो लेंथ, द लेंथ तो बेटा यही रहेगी लीनियर एक्सप्रेशन में, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या लेंगे बेटा? ब्रेथ को मान लेते हैं, ब्रेथ, ब्रेथ ले लेते हैं बेटा, ब्रेथ इज इक्वल टू बी। ठीक है बेटा, अब इसको अगर लीनियर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे बेटा? लीनियर एक्स, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर पैटर्न में, सॉरी, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग, लीनियर पैटर्न में करते हैं। लीनियर पैटर्न क्या बनेगा? लीनियर पैटर्न क्या बनेगा? लीनियर पैटर्न बेटा अगर करेंगे तो लेंथ तो हमारे पास क्या है? ये है। एरिया अगर निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? ये 13 मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है बेटा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ होता है, क्या बनेगा? एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय बी। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको बेटा? हम 13 बी, ये हमारा लीनियर इक्वेशन बनेगा, लीनियर पैटर्न बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसमें क्या है? हमें सपोज द लेंथ ऑफ द rectangle box is 7 centimeter and the breadth is the 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter, 19 centimeter, 13 centimeter. Find the linear pattern representing the volume of the rectangle box. तो हमें क्या पता करना है बेटा? इसमें सॉल्यूशन लेते हैं। The length of rectangular box 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और इसकी ब्रेथ कितनी दी है? द breadth of rectangular box इज इक्वल टू कितना दिया बेटा? 11 सेंटीमीटर। अब बेटा इसमें ना हम हाइट चेंज करते रहेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड द वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इसमें हाइट हरदम चेंज करने के लिए, वेरी करने के लिए बोला बोला फर्स्ट टाइम पहले 5 लो, सेकंड टाइम 19 लो और थर्ड टाइम 13 लो। तो फर्स्ट टाइम हम लेते हैं हाइट कितनी होगी बेटा?
height of rectangle box इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी बेटा 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसको अगर लिखे 385 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है बेटा। द सेकेंड पार्ट पे चलते हैं बेटा। क्या होगा, इसमें हमने 9 सेंटीमीटर लेना है। क्या लेना है बेटा हमें, ये हाइट जो है 9 सेंटीमीटर दिया है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ ऑलरेडी वही रहेगी, ब्रेथ भी ऑलरेडी वही रहेगी, बस हमने चेंज क्या करना है बेटा, हाइट। तो लेते हैं हाइट, हाइट हाइट ऑफ हाइट ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। ये बॉक्स की हाइट हो गई, तो हमें पता है वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ हमें कितनी दी है बेटा, लेंथ हमारी 7 है, 11 है और 693 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लेनी पड़ेगी हाइट थर्ड में। थर्ड में क्या हाइट है बेटा, इसमें इसमें लेनी पड़ेगी हाइट, हाइट ऑफ रेक्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स। कितनी हाइट है बेटा इसमें, 13 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब वॉल्यूम निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम क्या होगा बेटा इसमें, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ कितनी दी है बेटा हमें, कितनी दिया लेंथ इसमें, 7 11 30 1001 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है बेटा। अब हमने क्या निकालना है फिर इसके बाद, पैटर्न, लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न if height is h। अगर जब हाइट h हो तो लीनियर पैटर्न क्या होगा इसका, लेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम से v को डोनेट कर देते हैं, v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, ये तो हमें पता है, ये 7 है, ये 11 है, ये h नहीं पता, तो ये हो जाएगा 77h। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा। क्या बेटा, सरिता is reading a book of 500 pages. She read 20 pages every day. How many pages will be the left 15 days? Express this as a linear pattern. बेटा इसमें क्या है, एक टोटल बुक की किताब है, कितनी बेटा 500 पेजेस की बुक है, उसमें आप हर दिन कितनी बुक पेजेस पढ़ रहे हैं, 20 पेज हर डे पढ़ रहे हैं। ठीक है, 15 दिन में आपने कितनी बुक के पेजेस पढ़ लिए ये बताना है और कितने बच गए। ठीक है बेटा, चलिए लेते हैं सोल्यूशन कैसे हो। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 50 पेजेस। सरिता को कितनी बुक रीड करनी है, सरिता इज रीडिंग 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 अ बुक 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 ऑफ टोटल पेजेस इज इक्वल टू 500। इतने पेजेस की बुक उसे रीड करनी है। ठीक है बेटा। शी सी रीड एवरी डे 20 पेजेस। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई। अब वो आफ्टर 15 days she read after 15 days after 15 days after 15 days left pages is equal to कितना होगा बेटा, 500 तो ये हो गया, माइनस
20 पेज हर दिन पढ़ रही है और 15 डेज का हमने निकालना है, तो कितना हो जाएगा बेटा 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200। इतने पेजेस क्या बचे बेटा हमारे, बच गए। कितने, आफ्टर 15 डेज लेफ्ट पेजेस कितने हैं, 200 है। ठीक है, इतने बच गए। अब हमने इसको बेटा बताना किसमें है, लीनियर पैटर्न। तो हम लिखेंगे एन लीनियर पैटर्न, क्या लेंगे, लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या है बेटा हमारे पास, पैटर्न एंड डेज। एंड डेज के लिए लेंगे हम, क्या बनेगा एंड डेज। अगर वो एंड डेज बुक पढ़ता है तो कितना बनेगा इसका, 500 माइनस 20 एन, तो ये बन जाएगा 520 एन इज अवर लीनियर पैटर्न। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेटा जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ आप इसके साथ लगे रहें और करते रहें। आपका मैथ की गारंटी मेरी है, मैं नहीं कराना है, मैं सॉल्व करा दूंगा बेटा, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आप डेली आए इस चैनल पर, और डेली हर एक दिन आपको कुछ नया मिलेगा इसमें। और मुझे लगता है आपको इस प्लेटफॉर्म से जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।